चंगाई चाहिए, आपका नया काम बने, या आप जो भी आपकी जरूरत है परमेश्वर उसको पूरा करे, उस बातों को समझना क्या है, जरूरी है। बोलो हालेलुया। कल मैं धीना में सिक्खा में था, क्षेत्राधीश होकर मैं वहां गया। वहां जाने के बाद मैं वहां पे एक वचन शुरू से पहले एक बात बताया था और मैं चाहता हूं उस बात को ध्यान से सुने। बोलो हालेलुया। एक बाप और एक बेटा दोनों एक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर क्या थे, खड़े थे, ट्रेन का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ट्रेन को आने में थोड़ा लेट था, लेकिन जो बेटा था पापा से बोला, पापा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का जरूरत है। पापा ने कहा पी लो, और उसको कोल्ड ड्रिंक दिया गया। वो क्या करने लगा, पीने लगा। तभी तक एक भिखारी आया, वो भी बोल रहा है उनसे, पापा मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीने की क्या है, जरूरत है। क्या कर दिया उन्होंने, तरस खाया, उनको कोल्ड ड्रिंक उनको भी दिलवा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़का अपने पापा से बोला, पापा हमें चाय की जरूरत है, चाय चाहिए। पापा ने उसको क्या कर दिया, जाओ ले लो, चाय ले लिया। फिर वो भिखारी भी का लड़का वो भी बोला, पापा मुझे भी चाय चाहिए। फिर वो लड़का बोलता था मुझे खिलौना चाहिए, बिस्कुट चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए। तो जो जो वो मांगता था पिता उसका देता था, लेकिन ये भिखारी भी क्या करता था, मांगता था, उसको क्या होता था, मिल जाता था। इतना में वो ट्रेन आई, और ट्रेन आई, वो दोनों बैठ के उसमें क्या हो गए, चले गए, और भिखारी वही रह गया। भिखारी कहां रह गया, वो गया। ट्रेन आया, दोनों ट्रेन में बैठे, क्या हो गए, चले गए। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है आज संसार में दो प्रकार के लोग हैं, विश्वासी में भी दो प्रकार के लोग हैं। और दोनों को परमेश्वर ब्लेस करता है, दोनों को परमेश्वर आशीष करता है, दोनों को छुटकारा देता है, दोनों को चंगाई देता है, दोनों को परमेश्वर ब्लेस करता है। लेकिन आप उस चीज को इंतजार नहीं कर रहे हैं, जो बात है उसको नहीं समझ रहे हैं, आप सच में अभी बेटा नहीं बने हैं परमेश्वर के। तो मैं कहता हूं दोनों को आशीष मिलेगी, और एक दिन यीशु मसीह आएगा, जो बेटा होगा वही उसके साथ जाने वाला है। जो बेटा होगा वही यीशु मसीह के साथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जो बेटा नहीं होगा वो वही रह जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी है, विश्वास तो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो भिखारियों की तरह है। थोड़ा हमारे बातों को कष्ट न लगे, समझने की जरूरत है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, भिखारियों की तरह है, लेकिन सचमुच में वो विश्वासी जो विश्वास करके उद्धार पाया, नया जन्म हो गया, आगे वो चल रहा है, और वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है, वो आएगा, और एक दिन उसके साथ क्या हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। तो मैं कहता हूं अगर आप सचमुच में आप बेटा अगर है, परमेश्वर के बेटे अगर आप है, तो आप वारिस भी हैं। परमेश्वर के संतान है तो आप वारिस भी हैं। हर एक आत्मिक आशीष आपके लिए उपलब्ध है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है। अपने आप को जांचिएगा, परखिएगा। परमेश्वर दोनों पर रहम करता है, आने वाले हर एक पर आशीष करता है, क्योंकि परमेश्वर तरस से भरने वाला है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर सबको चंगा करता है, लेकिन धन्यवाद उनको जो आकर के धन्यवाद करता है और आकर परमेश्वर की महिमा करता है। जोर से जोर से जोर से। परमेश्वर देने वाला है, सारे आशीष को देने वाला है, जाने पहचाने और उस पर क्या करे, चले। आज मैं उसी पिछले संडे ने बताया था, प्रार्थना के दौरान यीशु मसीह के चेलों ने बोला, हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। चेलों ने नहीं पूछा, हे प्रभु भूत निकालने का, चमत्कार करने का या और कुछ करने का मुझे बताइए, लेकिन ये नहीं बताए। वो बोले मुझे प्रार्थना करना सिखा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। और मैंने सिखाया था, अगर जो प्रार्थना करने वाला हो गया, जो रात को जागने वाला हो गया, घंटों डेढ़ घंटे प्रार्थना करने वाला हो गया, 2 घंटा 3 घंटे अगर प्रार्थना करने वाला हो गया, तो मैं कहता हूं सारी आशीष उसके ऊपर। प्रार्थना में रहेगा, घंटा 2 घंटा का वचन पड़ेगा, और जो उसकी प्रार्थना होगी वचन के द्वारा होगी, और जो वचन के द्वारा होगी
फायर प्रार्थना हो जाएंगे। जोर से जोर से जोर से। मुझे मालूम है सब फांसी में नहीं है, मुझे मालूम है सब फांसी में नहीं है। आप खा के आए हैं अच्छा से। मैं कई बार बोलता हूँ बर्तन को खाली करके आओ, तब तेल भरा जाएगा। हालेलुया, तब तेल भरा जाएगा। घर के आए हैं नींद आएगा, घर के आएंगे डकार आएगा, घर के आए हैं ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन खाली होंगे सुनते रहेंगे। बोलो हालेलुया, खाली करके आओ, बोलो प्रभु आज मुझे भर दे। इसलिए मैं चाहता हूं आज एक बात समझे, उसी प्रार्थना के ही रिलेटिव में है, प्रार्थना के ही कड़ी में पढ़िए, उसको पढ़िए। मैं उसका समझाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। नहीं तो फिर आपको जानना पड़ेगा कि हम भिखारी हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, तय करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। आइए निकालिए फिलिप्पी 4 अध्याय, फिलिप्पी 4 अध्याय 6 पद। हालेलुया। फिलिप्पी 4 अध्याय का 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया के धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। यहाँ पर प्रभु के महान सेवक पौलुस जी लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी भी बात का चिंता, ये फिलिप्पी के लोगों को लिखा जा रहा है। ये पौलुस जो है जेल में होकर के ये बातें लिखा है, ये पत्री जो है, और इसमें लिखा है किसी भी बात का चिंता, बोलो हालेलुया, किसी भी बात का चिंता मत करो। क्यों पौलुस लिख रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी भी बात का चिंता मत करो। पहला पत्रस 5 के 7 में लिखा है किसी भी बात का चिंता मत करो। बोलो हालेलुया। चाहे नौकरी का हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, बीमारी हो, समस्या हो, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता में आके चुपचाप बैठ मत जाओ। मैं ये कहने का मतलब है आप पढ़ रहे हो तो आप खाली ऐसे चुपचाप गाल पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि पढ़ने की क्या है जरूरत है। हालेलुया। बैठ करके खाली सोचेंगे क्या होगा, पास होगे कि फेल होगे, क्या होगे, अगर ऐसे ही सोचते रह जाएंगे तो मैं बताता हूँ कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो, प्रभु के महान सेवक का चिंता मत करो। और ये बोले किसी भी बात का, घर बना है नहीं कोई टेंशन नहीं, नौकरी लगी है कोई टेंशन नहीं है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं हमें आगे पेपर देना है, आगे पास होने, इसकी चिंता हमें किसी भी बात की चिंता मत करे। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस 5 के 7 में लिखा हुआ है अपनी सारी चिंता इसी पर डाल दो। बोलो हालेलुया। किस पर डाल दो? परमेश्वर पर। कुछ लोग अपनी चिंता बगल वाले के पड़ोसी को दे देते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों को देते, यार आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, आप मेरे लिए कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। अपनी चिंता किस पर डालो? परमेश्वर पर। किस पर डालो? परमेश्वर पर। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चल तुम्हारा क्या है? क्यों ध्यान है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जब बनाया हाथों से बनाया है, खाली कहकर नहीं बनाया है, आपको हाथों से बनाया और कहा एकदम वेरी गुड, बहुत प्यार करता है आपको, बहुत पसंद करता है आपको। इसीलिए कह रहा है किसी भी बात का चिंता मत करो, सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे मालूम है तुझे क्या चीज की जरूरत है।
बोलो हालेलुया। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? आज तय करना कौन है हम, कौन है। और यीशु मसीह बोला चिंता मत करना, किसी भी बात का चिंता मत करो। पत्रस लिख रहा है चिंता मत करो भैया, हम तो रात भर जाल फेंके, एक भी मछली नहीं फंसी, बड़े चिंते में थे आज मेरा कैसे चलेगा, क्योंकि मछली बेचकर मेरा जीवन यापन होता था। आज रात भर मैंने प्रयास किया लेकिन मिला नहीं, बड़े चिंता में था। लेकिन यीशु आया, नाव मांगा, प्रचार किया, उसके बाद बोला अब बड़ा जाल क्या कर दे, ले गया क्या अपने जाल, अब गहरे में क्या कर डाल दे। जरूर बोला प्रभु रात भर हमने मेहनत किया कुछ नहीं मिला, फिर भी आप कह रहे हैं तो अरे देखो देखो देखो, आप कह रहे हैं तो डाल रहा हूं। और मैंने कहा कि इतना डाल डाला, परमेश्वर ने मछलियों को आदेश दिया जहां कहीं भी होंगे आके उसके जाल में क्या हो गई। किसी भी बात का चिंता मत करो। बोलो हालेलुया। आज मैं चाहता हूं एक सीक्रेट, एक राह चाहिए। अगर आज के वचन अगर आपके जीवन में काम कर गया तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी, बदल करके जाने वाली। हर संडे को कुछ ना कुछ हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, आपको कुछ तैयार करके देते हैं कि जितने भी आ रहे हैं अनुग्रह कलेसिया में वो ब्लेसिंग होने पाए, वो खाली हाथ ना जाए और एकदम तैयार रहे हर चीज से, यहाँ भी सही रहे और उसको भी ध्यान दे वो जो आने वाला है। आवाज बड़ी कम आ रही है। कुछ लोग चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप बैठने वाले से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे जाएंगे ऐसे चले जाएंगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो पत्रस को मालूम हो चुका, बोला चिंता मत करो किसी बात का, वो एक बार बोलेगा तो खजाना। एक बार बड़े चिंता में पत्रस था, कुछ करके बातें थी, बड़े चिंता में था, बड़े उदास चेहरा था। यीशु मसीह आया, बोला चेहरा उदास है, कुछ तो बात है। बोला हाँ कुछ तो है, कर देना का समस्या है, इधर उधर कुछ बात वार्तालाप हुआ। बोला चिंता क्यों करते हो, जाओ बंसी लो और जाओ। बोला हालेलुया। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि इसको एक्सपीरियंस है मछली मारने का। हालेलुया। बोला तो जाओ बंसी लो, अब जाल लेने की जरूरत नहीं है, बंसी लो जाओ, वहां जिस मछली के अंदर सोना है वही इंतजार कर रही है। बोला हालेलुया। इंतजार कर रही है, जाओ फेंकोगे दूसरी नहीं वही पकड़ेगी, और जब वो बाहर आएगी मुंह खोल के निकालना, उसमें से सोने का सिक्का मिलने वाला। किसी भी बात का चिंता मत करो, सारा चिंता यहोवा पर डाल दो। जो चिंता करना है, जो बात करना है, वो निवेदन प्रार्थना विनती के साथ परमेश्वर के पास क्या करो, पूछा करो। दम है, दम है, दम है। इसलिए हमें सोचना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसको चिंता है कि हमारे बच्चों को क्या क्या की जरूरत है। अगर आज विश्वास कर रहे हो, उसके बेटे हो गए हो, तो उसको मालूम है किसको नौकरी चाहिए, किसको बिजनेस चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको किस बीमारी से हील करना है, किसको क्या, वो सब बात परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। जानता है। जोरदार ताली बजाएं, धन्यवाद। चिंता क्या करो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो आपको करना है वो आप करो। क्यों? ये तो पतरस बोल रहा था, लेकिन यीशु बता रहा है, प्रभु बता रहा है। पढ़िए मत्ती 6 अध्याय का 25 से लेकर 34 तक, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। मेरे पढ़ना था 27 और 31 32 25 से लेकर 34 तक पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए प्रभु बोला, प्रभु कहा मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं भी एक सेवक होने के नाते जितने विश्वास कर रहे हो बैठे हो, मैं आपसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए, और अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना की, चिंता न करना की हम क्या खाएंगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए, और न अपने शरीर के लिए की
क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से, क्या प्राण भोजन से, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो। हालेलुया। सुनाई आ रहा है? सुनाई दे रहा है? नहीं तो हमको कहना पड़ेगा। बेटा पहले दीवाना था, क्या था वो? बने थे दीवाने, अब चले कमाने। पहले क्या थे? दीवाने, अभी क्या हो गया? चले कमाने। अगर पहले ही समझ गए होते तो ये दिक्कत है नहीं होती। पहले तो अपने अलग मस्त थे। क्या पूछना है? और मैं बताना चाहता हूँ, चाहे कहीं कभी हो, मैं भी जानता हूँ जितने दीवाने बने ना आज सब कमाने शक्ल में हैं, सब कमाने में हैं। अगर परमेश्वर के दीवाने हो गए होते तो ब्लेसिंग हो जाती। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर की आशीष तुमके ऊपर होती, परमेश्वर के संतान होते, और संतान होते तो वारिस भी होते, और इस वाता अपना सारा आत्मिक आशीष देने लेते आ समझना है। आगे बढ़ो, आगे भी आगे बढ़िए। वे न तो बोते, न तो वे बोते, न काटते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। फिर भी कहता है स्वर्गीय पिता क्या करता है? उनको खिलाता है। किनको? आकाश के। उनको चिंता है क्या? वो निकले उनको खाना मिलेगा। हम लोग को इतना चिंता है, आधार कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके, और कौन कौन कार्ड से लेकर के न जाने कितने बात का हमें चिंता रहता है। बाप रे बाप, चिंता करते 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 पता लगा टपक गए। क्या हो गए? टपक गए। क्या हो जाता है? चिंता करते करते कुछ डॉक्टर लोग बैठे हैं, ब्रेन हेमरेज हो गए, कोमा में चले गए। हालेलुया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं? इसका मतलब परमेश्वर आपको इतना सुंदर बनाया और इतना हाथों से बना के कहा सुंदर आशीष दिया, फूलो फूलो भर जाओ, सब किसी चीज की कमी हो, तब वो हमको समझा रहा है जो चिंता में पड़े हुए हैं। विश्वास करने वाले भी चिंता में पड़े हुए हैं, खाली उनको आशीष आशीष। अरे आशीष की चिंता छोड़ो। आज का जो टॉपिक है ना, निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ, धन्यवाद के साथ पहुंचा दो, वहां खजाना है, वहां पहुंचाना है। ये काम करते नहीं है। पास्टर जी लेहट प्रार्थना करिए, करेंगे, ऐसी बात नहीं है, करेंगे, लेकिन आपको भी कुछ कहा जा रहा है, कुछ करिए। नहीं सुने हैं तो लोग दोनों हाथ से ताली बजती है। नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता उनसे बढ़कर बताओ तुम नहीं हो, तुमको तो मैं प्यार से बनाया हूं। चिंता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मैं प्यार से बनाया हूं। मुझे तकलीफ पसंद नहीं है मेरे बच्चों को। अरे वो ऐसे कहता है, कोई छूता है ना उसको, कोई तकलीफ देता है तो मेरी आंखों की बाप रे बापा, इतना इतना हथेली पर आपका क्या बना के रखा है उसको। वो कह रहा है, अब वो कह रहा है तो अपनी सारी चिंता क्या करो, उस पर डालना पड़ेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तुम में कौन है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ऐसे कह रहे हम तो आपको, कौन ऐसा व्यक्ति जो चिंता करके अपना उम्र बढ़ा सकता है, एक घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए ऐसा कोई है कर सकता है? तब आगे नीचे लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? बोलो हालेलुया। तो वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? बीमारी से चंगाई पाने के लिए क्यों चिंता करते हैं? या जो भी और बातें थे उसके लिए चिंता क्यों करते हो? चिंता मत करो, उससे बनाया है उसको ध्यान है। यहाँ जितने बैठे हैं जिनकी शादी हो चुकी, जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बाप को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं मालूम। अगर बीमार है दवाई उसको मालूम है कि नहीं मालूम? एक बाप को मालूम है। तो मेरा जो वो बाप है, हालेलुया, उसको क्या नहीं मालूम रहेगा। रात भर में प्रार्थना कर रहा था, बोला प्रभु जो नौकरी में है तो मुझे ये नहीं करो सभी को नौकरी मिल जाए, लेकिन प्रभु हाँ जो उसके योग्य है। नौकरी तो सबको चाहिए, अगर जो प्रार्थना है वो भी चाहता कि मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं, मैं एक प्रार्थना के प्रभु जो उस योग्य है, सचमुच में उनकी नौकरी की आवश्यकता है,
तुरंत वो तैयारी करे, उनको तू दे करके बहस कर दे। और बातें की प्रार्थना कर रहा प्रभु, जिनके पास घर नहीं घर हो जाए, जो जिनको बहुत सारी बातों में प्रार्थना कर रहा था आज, तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये बातें समझने की क्या है जरूरत, कहने से नहीं करने से होता है, कहने से नहीं करने से होता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते, न तो परिश्रम करते, न काटते हैं, न काटते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान, उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक सकता है, ऐसा वस्त्र पहनाता है। हे अल्पविश्वासियों, वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। अल्पविश्वासियों का मतलब होता है, अल्पविश्वासी का मतलब नहीं कि विश्वासी करते हो, विश्वास करो, लेकिन अभी आपके अंदर क्या संदेह है, आप खाली चिंताओं में क्या कर रहे हो, चल रहे हो। इसलिए कहा हे अल्प विश्वासियों, तुमको इससे बढ़कर क्यों न हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु झूठ बोलता है? झूठ वो है जो बात को नहीं मानते। हालेलुया। झूठ वो है जो बात को नहीं मानते। ये यीशु मसीह बोल रहा है। उससे भी बढ़ के आपको पहनाने वाला है, बाप रे, उससे भी बढ़ के बोल रहा है। बोलो हालेलुया। आगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब वस्तुओं की वो क्या है, खोज, इसलिए ओवर टाइम में चल रहे हैं। कौन में चल रहा है? ओवर टाइम। हालेलुया, ओवर टाइम चल रहे हैं। कह रहा आप चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। विश्वास करते हो तो विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ फिर से पहुंचाओ, वहां पहुंचाओ, फिर देखो क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। आगे बढ़िए। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अरे उसको पता है कि ये व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है, बड़ा मेहनत कर रहा है, इसको नौकरी की क्या है जरूरत है, तो नौकरी मिलेगी। बीमार है और ये लगातार चिंता में नहीं, इसको चंगाई चाहिए, मिलेगा इस मसीह के नाम में। फिर तो बढ़िए, उसी पर फिर बढ़िए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखो कुछ लोग सो रहे हैं इसलिए मैं ताली बजवाता हूँ, छापी मारे कुछ लोग ताली, इसलिए मैं कहता हूँ ताली भी नहीं बजाते, वो तो अपने सोने में मस्त हैं। बाद में लेहन प्रार्थना के लिए लाइन लगाएंगे। हालेलुया। मैं जब इसीलिए मैं कहता हूँ लगातार बोलो, जब बोला जाता है तो बोलो, ताली बजाओ, क्योंकि शैतान आपको नींद में ना लेके जाए। जो वचन बोया जा रहा है कहीं ऐसा ना कुछ चिड़ै उठा के लेके शैतान लेके चला ना जाए। बड़ा अच्छा नींद आता है। मैं तो कभी कभी कहता, कोई व्यक्ति कहता हमको नींद नहीं आ रही है बहुत दिन से, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा दवाई मेरे पास है। हालेलुया। मैं कहता हूँ जो कभी नहीं सोता है, जल्दी सोता है, एकदम बहुत अच्छा दवाई है। आप बीएचयू को जाने जरूरत नहीं है, बस खाली बाइबिल पढ़ना शुरू करो। सही, बाइबिल पढ़ना शुरू करो। मैं दावा करता हूँ वो वचन फेल नहीं होगा, आपको सुना शैतान सुना देगा। हम लोगों जैसे को भी जब हम कभी कभी पढ़ते हैं ना, अगर देखो हम अगर हम खाली इसे देख रहे हैं तो पक्का है नींद आना है,
लेकिन अगर उसी को हम पढ़ रहे हैं सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए बोल बोल के जब पढ़ रहे हैं ना तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन खाली वो ताक रहे हो ना तो शायद आंख खाली ऐसे है, दिमाग घूमत है, चंदौली से लेके सकल लिहाज लेके पता नहीं कहाँ था, आंख घूमत घूमत कहीं एक्सीडेंट होगा लपट लिया। स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की समस्त वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। रहने को घर, खाने को भोजन। याकूब जब चला ना, जब कुछ देखा ना तो बोला प्रभु यह स्थान तो बड़ा वो है, अब वहां मन्नत मारा प्रभु हम जब चलेंगे हमें रहने के अरे वो खाना और कपड़ा जो कुछ भी मिलेगा, अगर यात्रा मेरा सफल करेगा तो प्रभु। अब प्रभु ने बोला चिंता मत कर, मैं तेरे संग चलूंगा और तुझे वापस भी ले आऊंगा। कमी हुआ किसी का? कमी हुआ? परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए उसकी महिमा करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो। हम लोग गाना गाते हैं, हर बात में तहे दिल से यहोवा का धन्यवाद करो, हर बात में तहे दिल से यहोवा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद बात में कहे दिल से ओ हर बात में इसीलिए उसके पहले जो काम है, जो आराधना प्रार्थना स्तुति महिमा जो उसके राज्य बाद उसके पहले काम को करिए, फिर देखिए प्रभु क्या नहीं देता है। आखिरी वाला भी पढ़ दीजिए। अतः कल की चिंता न करो, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। आज का बात आज ही बढ़े, इसलिए हमें चिंता न करे बल्कि क्या करे, निवेदन प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। कहां पे पहुंचा दिया जाए परमेश्वर, ब्लेस करने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता मत करो, नौकरी नहीं लगी है कोई बात नहीं, अभी बच्चा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बीमारी भी नहीं गई कोई बात नहीं, घर मकान नहीं बना कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, बनेगा इतनी समझ। हम का सपना देख रहे थे कि हम यहाँ जो खड़ा होकर बोल रहे हैं हमें होगा, सपना देखे थे। ये तब हुआ जब यीशु मसीह से दुहाई देना शुरू किया गया, तब ये हुआ। हालेलुया, तब ये हुआ, ऐसे नहीं हुआ। और आगे जो कुछ भी अभी होगा वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसीलिए चिंता मत करिए। अगर खाली अगर चिंता करना है तो बोलिए हम आज प्रार्थना नहीं किया, लेकिन हमें करना जरूरी है। विनती प्रार्थना धन्यवाद में करना क्या है, जरूरी है। अगर ये समझ गए तो आज आपकी हर एक बंधन खुलने वाली समझ गए। आपको समझना, आप किसी भी प्रकार का, अगर आप यहाँ जितने बैठे हैं चिंता में आके किसी बात का चिंता, आज मैं कहता हूं उसको छोड़ो, आज से शुरू कर दो। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको बनाया है, प्यार से बनाया है, लेकिन आपको सावधान होना है। अगर नशा कर रहे हो छोड़ो, है तो छोड़ो। अभी हम
तो शराबपुर प्रार्थना कर रहे थे, पता नहीं वो बहन आई कि नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा। मैं व्यभिचार दूसरे के साथ, ये गलत है। आपके ऊपर बीमारी आने वाली है। देखो अभी सो रहा है कुछ लोग, गाली निकाल। संत अगस्तीन, आज उनके नाम से बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे चीज है, बहुत सारे उनके नाम से हैं। जानते हैं उनके माँ का नाम है मोनिका। कितने लोग सुन रहे हैं? उनके माँ का नाम था मोनिका और उनका कैथोलिक में उनकी शादी हुई, कैथोलिक विश्वासी से शादी हुआ और वो उनके पास बच्चे हुए। बड़े बच्चे का नाम था अगस्तीन और मोनिका का प्रार्थना था, निवेदन था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के संत बनेगा और हम संत बनाएंगे उनको। ऐसे कर रही थी। और जब लड़का बड़ा हो गया तो न तो माँ का बात मांगता था, न तो प्रभु का बात मांगता था, नहीं बात मानता था। बड़ा हो गया लेकिन बातें नहीं मानता था। और ये बातों को सुन करके माँ को बड़ा कष्ट होता था। और जानते हैं माँ ने, जो मोनिका थी, वो माँ ने 17 साल लगातार प्रार्थना की। 10 साल आपको यूट्यूब पर खोज लिया मिलेगा। 17 साल तक वो प्रार्थना करते गई, आंसुओं के साथ धन्यवाद की। बोले प्रभु मैं तो अपने बेटा को संत बनाना चाहता था, प्रभु का महिमा करने के लिए बनाना चाहता था। रोज 17 साल हो गया वो आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी। उसके आंसू बहते बहते इस आंख से लेकर के गाल तक निशान हो गए थे। आज के विश्वासी 1 साल चर्च आए, 2 साल आए, 3 साल आए, 4 साल आए, लड़की नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, जबकि वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कैसे है? 1 साल 2 साल में ना मिलेगा कोई। अरे मैं कहता हूँ चिंता मत करो। मोनिका के तरह 17 साल तक वो लगातार प्रार्थना करते गई और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस व्यक्ति का मन बदला और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। आज संत समझ में आ रहा? हम लोग 2 साल 3 साल नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आज सेवक होने के नाते अगर आप प्रार्थना करने वाले हो जाएं, आप निवेदन करना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर पद पहुंचाओ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं नौकरी नहीं लगी, एग्जाम्पल, प्रभु बोलो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरी नौकरी लग गई। टीबी कैंसर है, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं मेरी बीमारी चंगी हो गई तेरे कोड़े खाने से। मेरा घर नहीं बना को प्रभु मेरा घर बन गया तेरा धन्यवाद हो। जानते प्रभु देख के क्या बोलेगा? अरे मैंने इसको दिया भी नहीं, ये तो धन्यवाद कर रहा है, ये तो जबरदस्त विश्वासी है। प्रभु देख के बोलेगा ये तो मैं इसको दिया नहीं लेकिन ये क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। इसका मतलब ये जबरदस्त बिलीव कर रहा है, अब इसको मुझे देना ही। अरे जोर से जोर से जोर से। एक दिन मैं बैठ कर सोच रहा था, मेरे पास भी फिलहाल में 3 बच्चे हैं। आप बोलेंगे हो रहा क्या होने वाले हैं? जो भी सरकार से अलग बने चाहे ना बने, नीतियां बने चाहे ना बने, लेकिन प्रभु का सेवक जरूर बने। तभी मैं ऐसे बोला कि प्रभु मेरा बेटी बेटा होंगे, सभी हवा की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। और एक दिन जब मैं ऐसे सोच रहा था कि अधिकारी बन जाए, ये बन जाए, प्रभु ने ठोका हमको। क्या बोले थे? मैं सावधान हो गया। बोला तो जानते क्या बोला? प्रभु तेरी मर्जी पूरा हो। प्रभु तेरी मर्जी, समझ रहे? हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसके तरह से ध्यान दो।
17 साल में परमेश्वर उसको ब्लेस किया, आशीष के उसके बच्चे का मन को बदला और परमेश्वर इतना ब्लेस किया कि आज उसका नाम संत अगस्तीन के नाम से जाना जाता है। प्रार्थना, धन्यवाद, निवेदन पहुंचाओ वहां पर। गाना नहीं गाते हो? स्तुति आराधना आशीष लेकर बाइबल पढ़ो, जितने लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बच्चे भी नहीं था, लेकिन लगातार 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 करते रहे, परमेश्वर ने क्या किया? आशीष के। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चिंता न मत करें, बल्कि जो आपको कहना है पहले के लोग प्रभु तरह से बात करते, लेकिन एक दिन नहीं लगा तब प्रभु बोलेगा जबरदस्त है। चंगाई नहीं हुई थी, प्रभु ने उसको बोला चल ठीक है मैं आकर तेरे सेवक को चंगा करूंगा। बोला प्रभु तू यही से बोलेगा तो हो जाएगा। उसने कहा अरे प्रभु मैंने ऐसा विश्वास तो अपने इजराइल में भी नहीं देखा, ये बोला यही से चंगा हो जाए। इसका मतलब चिंता मत करो, आप विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद कर पहुंचाओ, परमेश्वर आपका चिंता करता है, आपको करने वाला परमेश्वर। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, प्रोफेसी सुनो, अगर जो विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ पहुंचाएगा उसको परमेश्वर गरीब नहीं रहने देगा, उसको घोड़े पर उठा के जो जिस लायक है उसको उस लायक बना देगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब परमेश्वर का वरदान आया, पवित्र आत्मा आया, जो जिस लायक था उसको वैसा वैसा मिला। आज चर्च में जिस लायक रहेगा वैसे ही ब्लेसिंग होगी। जो नौकरी के लायक है नौकरी मिलेगा, जो घर मकान मिलेगा, जो बिजनेस वाला जो जैसा है मैं प्रभु कहूंगा वैसा ही, और वैसा ही प्रभु देगा यदि बात को मानेंगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया, बोलो 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 जोर से हालेलुया। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत। चाहते हैं मैं